स्टूडेंट, आज हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन बताए थे लास्ट में। उसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझे हुए थे। आज नस्ट इक्वेशन बताएंगे। नस्ट इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीबीएसई के लिए। पहला जो है सिंगल सेल के लिए, बाद में कंप्लीट सेल के लिए। सिंगल सेल वाला अभी बता रहा है वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, अभी वाला नहीं आएगा, इसके बाद वाला एकदम हर साल आएगा। तो इसको पहले लिख दे रहा है इस तरह से क्वेश्चन, राइट नस्ट, नस्ट नाम है साइंटिस्ट का, नस्ट इक्वेशन और ए सिंगल जनरल सेल m प्लस यहाँ 2e ne nms। पहले समझ लेंगे क्या लिखे हुए हैं। हर एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल होते हैं, एक लेफ्ट हाफ सेल होता है, एक राइट हाफ सेल होता है। उसी में से एक को उठा लिए, लेफ्ट मान लीजिए चाहे राइट मान लीजिए, या एक हम ले लिए। एक के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता है, दिमाग पर यह रखना है, इसको ध्यान नहीं देना। इसके बाद वाला जो है हर साल आएगा। इसमें जो है ऐसा एक चीज लिख दिए है, एम माने किसी मेटल को शो करता है, एम जो है उसकी वैलेंसी को, जितना यहाँ पर लॉस किया उतना ही इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं कि Cu है तो यहाँ पर Cu2 प्लस, और प्लस जो है यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2e, और तब Cus हो जाता है इस तरह से। वही इसको m लिख दिए हैं और इसको हम n लिख दिए हैं, चाहे तो यहाँ पर Aq आप लिख देंगे। हो गया। तो यह हम लोग का क्वेश्चन रहा। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए सब लोग आंसर, नस्ट इक्वेशन और वही उतार देंगे, और ए जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस तरह से। यह वास्तव में ये क्या है, E0 सेल एक हम पर निकालने के लिए डिफिनेशन दिए थे कि E0 सेल इक्वल टू E0R माइनस E0L कर दिए थे। उसी को E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिखे थे। अब जो है यह ई सेल निकालने का तरीका है। ई सेल का मतलब वह किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, वह जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर केवल निकालने का तरीका था। दिमाग पर हम रखेंगे। दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशंस या नस्ट इक्वेशन helps us to calculate ई सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव सेल of the electrochemical cell at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर इससे निकाला जा सकता है। The given single electrochemical cell यही दिया गया है। हम लोगों का दिया हुआ क्या है, लिख देंगे m प्लस AQ, m मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एन इलेक्ट्रॉन है, m और s हो गया, इसके लिए लिखना है। तो इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन ऐसे दिया जाता है ना कि हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं ना बुक प्रूव करेगा। यहाँ पर याद रखना है, यह भी याद कोई खास याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आता नहीं है, इसके बाद वाला आएगा। या इसे लिख देंगे नॉस्ट इक्वेशन और the above cell में given है। एक बार केवल आज देखना है, इसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद वाला रोज आवश्यकता पड़ेगी एग्जामिनेशन में, हर साल इसके बाद वाला आएगा। ऐसे लिख देंगे ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाई NF ln माने लॉग। इधर वाला जैसे एक्टिव मास उधर पढ़ते थे लॉग मास 11th में, इधर वाला का लिखते थे एक्टिव मास ऑफ दिस थिंग माने ms ऐसे बना देंगे इतना, बाई एक्टिव मास ऑफ दिस थिंग n प्लस AQ ऐसे बना देंगे। E0 सेल हम जानते हैं कि E0 सेल इक्वल टू होता है E0, यहाँ पर E0 मतलब इस सेल के लिए ऐसे हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में ऐसे n प्लस ऑब्लिक m रिडक्शन के रूप में, RT बाई NF लॉग यह है ln लॉग ऑफ ms। s जो है सॉलिड के केस में हम लोग जानते हैं इस तरह से ln ms, या इसे इस तरह से कर दिया जाए। अगर सॉलिड का केस हो तो 11th में हम लोग देखे थे कि इसका एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है 1 के बराबर, हम लोग लिख देते हैं चूंकि इस तरह से। तो इसको हम 1 बना दें तो हम लोग का हो गया m(n)2 इस तरह से एक्टिव मास E0 mn प्लस ऑब्लिक m माइनस RT। अभी लॉग अपने लॉग में नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे। लॉग जो है e टू द बेस वाला है, यह ऐसे चेंज करने का तरीका बताए थे हम। ln x हो तो इसको ऐसे करते हैं 2.303 लॉग ऑफ x टू द बेस 10, इस तरह से कायदा है लॉग को कन्वर्ट करने के 10 वाला नेचुरल पर। यानी इसको अगर चेंज करते हैं तो 2.303 RT बाई NF लॉग यह है 1 बाई m n चार्ज है प्लस है, पावर नहीं कहेंगे वह, इतना इस तरह से हो जाएगा। चाहे तो बेस 10 दिखा सकते हैं। ये हम लोगों का हो गया यह। लेकिन अगर r का t का n का मान अगर रख दिया जाए, r का मान 8.31 रख दिया जाए, t का मान अगर 98 केल्विन रख दिया जाए, स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हम कन्वर्ट कर दें इसको, n का मान छोड़ दीजिए, f का मान जो है 96,500 कूलाम होता है, रख दिया जाए तो इस सब रखने के बाद इसका वैल्यू आता है, वो हरदम याद रखना है। आज के बाद से कितना आता है ध्यान रखने, जैसे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r, चाहे तो लिख सकते हैं कितना 8.31 छोड़ दीजिएगा, टाइम झूठे लगेगा। t मतलब 298 केल्विन वाला है, ठीक है। यह F इक्वल टू 96,500 कूलाम है। इसका भी चाहे तो R जो है 8.314 इसका यूनिट जो है जो होगा लिख सकते हैं। इतना रुकिए और पीछे से लिख देते हैं थोड़ा।
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर 8.314 यूनिट यहाँ छोड़ देते हैं, जगह कम है, नहीं तो के यह हो जाता है के इनवर्स मोल इनवर्स यहाँ होता है, कोमा दे देंगे। यह रखा जाए तो कोई रखना नहीं है, आपको केवल याद रखना है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, केवल याद रखना है ई सेल इक्वल टू हम लोगों का हो गया E0 m n प्लस बाई m माइनस, अगर वैल्यू रख देते हैं सबका तो आता है 0.0591 बाई n, यह f का रख दिया है log 1 बाई m n प्लस a क्यू, इस तरह से यह हो गया हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन सिंगल सेल के लिए। अब इसमें थोड़ा सा सब लोग लिख देंगे कि यार क्या है, या फिर समय मिल जाए तो लिख देंगे, बता देंगे कि वेयर R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर T जो है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, कोमा यह F जो है फैरेडे है, फैरेडे जो आप जानते हैं 96,000 इतना होता है। n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो भाग लिया है। यहाँ दो टर्म है, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर, यहाँ पर एक यह चीज जो है E0 सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, ये स्टैंडर्ड स्टेट में यह लिख देना चाहिए, नहीं लिखिएगा तो काम चल जाएगा। यह कभी आता नहीं है, एक बार केवल देख लेना है। इसके बाद जो बता रहे हैं वह हर साल आता है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, अब इसको मिटा देना।